पूरी दुनिया में कार के खरीदार से ओन मनी वसूल करने का कोई तस्वुर नहीं है, जबकि पाकिस्तान में अब ये सूरत हाल हो चुकी है कि ओन मनी के बगैर फौरी गाड़ी खरीदना नामुमकिन हो चुका है। मुल्क में महंगाई कम हो या ज्यादा, गाड़ियों की फरोख्त में हर साल इजाफा ही होता है। शायद इसीलिए मुल्क में गाड़ियों की डिमांड पूरी नहीं हो पाती, जिससे डीलरशिप कंपनियां भी खूब माल बना रही हैं। माल बनाने के इस अमल में ओन मनी नामी एक जगह टैक्स बुनियादी अहमियत इख्तियार कर चुका है, जो कि फौरी गाड़ी खरीदने के ख्वाहिशमंद अफराद को अदा करना पड़ता है। वफाकी हुकूमत ने हाल ही में ओन मनी की हौसला शिकनी के लिए इजाफी 1 लाख रुपए टैक्स आयद किया, लेकिन जुल्म यह है कि यह टैक्स डीलरशिप कंपनियों को नहीं बल्कि कार खरीदने वालों को अदा करना होता है। हुकूमत ने ओन मनी का बिजनेस खत्म करने के लिए पहली रजिस्ट्रेशन पर 1 लाख रुपए इजाफी टैक्स लगाया था और दावा किया था कि इससे ओन मनी की हौसला शिकनी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और अब तो यूं लगता है कि हुकूमत की जानिब से लगाए गए टैक्स का असल मकसद ओन मनी के कारोबार को बढ़ावा देना था। याद रहे कि मार्केट में 2 तरह की गाड़ियां होती हैं, एक ओपन इनवॉइस गाड़ी होती है जो कि डीलरशिप रखने वाली कंपनियों की होती है और दूसरी इन्वेस्टर के नाम पर होती है। अगर आप डीलरशिप वाली गाड़ी खरीदेंगे तो इस पर कोई इजाफी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ 3.5 लाख रुपए ओन देना होगा। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर की गाड़ी खरीदेंगे तो ओन के साथ रजिस्ट्रेशन पर 1 लाख रुपए सरकार को इजाफी अदा करना होंगे, यानी एक गाड़ी पर 4.5 लाख रुपए इजाफी देना होंगे। लेकिन आपको ओपन इनवॉइस वाली गाड़ी बहुत मुश्किल से मिलेगी, क्योंकि डीलरशिप का कोटा महदूद होता है। अमूमी तौर पर डीलरशिप की सारी गाड़ियां इन्वेस्टर्स ले जाते हैं। अगर किसी ने ओन पर गाड़ी लेनी है तो इन्वेस्टर की गाड़ी लेना होगी। अब हुकूमत की जानिब से इजाफी टैक्स लगाने से गाड़ियों पर ओन की रकम कम होने की बजाय बढ़ गई और ये कारोबार पहले से ज्यादा फल फूल रहा है। यूं आम आदमी के मसाइल कम होने की बजाय बढ़ गए हैं। सूरत हाल ये है कि अगर आपने ओन के बगैर गाड़ी खरीदनी है तो अव्वल तो गाड़ी 7 माह बाद मिलेगी। अगर आप ओन पर लगाए गए इजाफी टैक्स के बगैर कार लेना चाहें तो ओपन इनवॉइस गाड़ी नहीं मिलेगी, मजबूरन आपको इन्वेस्टर से गाड़ी लेना पड़ेगी। लिहाजा ओन मनी का कारोबार करने वालों की तो अब भी चांदी है, बल्कि अगर ये कहा जाए कि उनकी 5 उंगलियां घी में और सर कड़ाही में है तो गलत नहीं होगा। नाकिदीन के मुताबिक ऐसा लगता है कि सरकार ने लाख रुपए का इजाफी टैक्स ओन खत्म करने के लिए नहीं बल्कि ओन का कारोबार बढ़ाने के लिए लगाया है। उनका कहना है कि ओन मनी का कारोबार बढ़ाने में सरकार खुद मुलव्विस है और जानबूझकर ऐसे कवानीन बना रही है जिससे इस कारोबार को तकवीयत मिल रही है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स, सियासतदान और मुल्क की अशराफिया सब इस कारोबार में मुलव्विस हैं। नाकिदीन कहते हैं कि कुछ अरसा पहले तक एक शख्स 1 साल में एक शनाख्ती कार्ड पर सिर्फ एक गाड़ी बुक करवा सकता था, लेकिन अब खामोशी से कानून तब्दील कर दिया गया है। नए कानून के मुताबिक एक शख्स एक शनाख्ती कार्ड पर 1 साल में 10 करोड़ रुपए की गाड़ियां बुक करवा सकता है। लिहाजा ऐसे कवानीन कार कंपनियों की मुदाखलत के बगैर नहीं बनाए जा सकते। नाकिदीन कहते हैं कि ओन मनी कारोबार के असल खिलाड़ी डीलरशिप वाले हैं। वो एक तरफ ओपन इनवॉइस गाड़ियां बेचकर उस पर ओन कमाते हैं और दूसरी तरफ इन्वेस्टर्स की गाड़ियां बेचकर भी ओन कमाने का रास्ता बनाते हैं। अक्सर इन्वेस्टर्स की गाड़ियां इस शर्त पर बुक की और बेची जाती हैं कि ओन मनी का 20 या 30% हिस्सा डीलरशिप को मिलेगा। दरअसल इस मसले का हल कार बनाने वाली कंपनियों के पास मौजूद है, लेकिन ये मसला हल करने से उनका नुकसान होता है। जब एक कंपनी को मालूम है कि मुल्क में कारों की तलब ज्यादा है तो ज्यादा गाड़ियां बनाकर इस कमी को पूरा किया जा सकता है। तकरीबन 40 सालों से चंद कार कंपनियां पाकिस्तान में काम कर रही हैं, लेकिन डिमांड के मुताबिक गाड़ियां तैयार नहीं की जा रही, बल्कि हालत तो ये है कि नई आने वाली कंपनियां भी भारी ओन का मुतालबा कर रही हैं, जबकि तासुर ये था कि नई कंपनियों से मुकाबले की फिजा कायम होगी और ओन कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। दूसरी जानिब कंपनियों का कहना है कि उनके पास इतनी प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जब सरकार कैपेसिटी बढ़ाने की इजाजत दे रही है और कंपनी के पास वसाइल भी मौजूद हैं, तो क्यों नए प्लांट लगाकर ज्यादा गाड़ियां नहीं बनाई जा रही? दानिस्ता तौर पर कम गाड़ियां बनाना इस मौक़िफ़ को तक़वियत देता है कि कार बनाने वाली कंपनियां जानबूझकर मसनूई किल्लत पैदा करती हैं ताकि डीलरशिप भी मुनाफा कमा सके और गाड़ियों की मांग भी बढ़ती रहे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।